डीएवी पुलिस पब्लिक स्कूल पुलिस लाइंस पानीपत की हिंदी पाठशाला में आज हम पढ़ेंगे पाठ 1 दिमागी लड़ाई। दिमागी लड़ाई एक चित्र कथा है जो नसीरुद्दीन होजा की कहानी पर आधारित है। इस कहानी के अनुवादक शशि राठी जी हैं। दिमागी लड़ाई यानी दिमाग से लड़ाई, दिमाग से तरकीब सोचना। इस पाठ में कुछ ऐसी घटना घटित होती है जिसके लिए वहां उपस्थित सभी लोगों को दिमाग से सोच समझकर उसका हल निकालना पड़ता है। आइए देखते हैं पाठ में क्या घटित होता है। एक दिन बगदाद के सुल्तान के दरबार में पड़ोसी सुल्तान का दूत आया। सब लोग कहते हैं यह तो पड़ोसी सुल्तान का दूत है, क्यों आया है यह? मैं क्या जानूं, उसने मुझे कुछ बताया तो नहीं। इतने में दूत ने अपनी जेब से खड़िया का एक टुकड़ा निकाला, चुपचाप सुल्तान के तख्त के चारों ओर एक गोल लकीर खींच दी। यानी जहां सुल्तान बैठा था, जहां उसका तख्त रखा हुआ था, उसके चारों तरफ एक लाइन लगा दी और चलता बना और वहां से चला गया। सब सोचते हैं उसने ऐसा क्यों किया भला? पता नहीं, सुल्तान पर कोई टोना टोटका किया हो या फिर सल्तनत पर। सभी लोग सोचते हैं कि उसने या तो सुल्तान पर कोई जादू किया है, टोना टोटका यानी जादू, या फिर सल्तनत पर। अगर उसके सुल्तान ने जादू वादू करवाया है तब तो हम गए काम से। सब लोग सोचते हैं कि अगर उसके सुल्तान ने हमारे सुल्तान पर या हमारी सल्तनत पर कोई जादू करवाया है तो हम सब काम से गए। सुल्तान ने अक्लमंद दरबारियों से सलाह मशविरा किया। उन्होंने उस घेरे का बारीकी से निरीक्षण किया। निरीक्षण यानी जांच। उन सभी ने मिलकर उस घेरे की जांच की कि उस घेरे का क्या अर्थ है, क्यों लगाया गया है। इस ओर से लकीर कुछ टेढ़ी दिखती है। दूसरा कहता है असल मुद्दा यह नहीं है, इस घेरे का मतलब क्या है, यह समझाओ। दरबारी काफी देर तक आपस में विचार विमर्श करते रहे। वे सोचते रहे कि यह घेरा क्यों लगाया गया है। अंत में बादशाह सलामत बहुत मगज पच्ची करने के बाद भी हम इस घेरे का मतलब समझ नहीं पा रहे हैं। वे बादशाह को कहते हैं कि हमने बहुत दिमाग लगाया परंतु हमें नहीं समझ में आ रहा है कि वह आदमी इस घेरे को क्यों लगाकर चला गया है। ओफो, मैं बर्बाद हो गया। सुल्तान कहता है, बादशाह कहता है ओफो, मैं बर्बाद हो गया। ए खुदा, किन बेवकूफों से पाला पड़ा है। अचानक एक दरबारी को ख्याल आया, बादशाह सलामत खोजा को क्यों नहीं बुलवा लेते। इस पहेली को सुलझाना उनके ही बस का काम है। एक दरबारी ने सलाह दी कि बादशाह होजा को बुला लो, वही इस समस्या का हल निकाल सकते हैं। वाह, सुल्तान कहता है वाह, क्या सुझाया है। होजा तो मेरी सल्तनत का सबसे सयाना आदमी है। ताज्जुब है यानी हैरानी है। ताज्जुब है, मुझे अभी तक उसका ख्याल ही नहीं आया। होजा को बुलवाओ। हाँ हाँ, जल्दी से बुलवाओ। जोरों से होजा की पुकार मची। तेज दौड़ने वाले हरकारे उसकी खोज में दौड़ाए गए। हरकारे मीन्स जो संदेश लेकर जाते हैं, जो बादशाह का संदेश जनता तक पहुंचाते हैं, उन्हें हरकारे कहते हैं। कि जो सबसे तेज दौड़ते थे उन हरकारों को भेजा गया और कहा गया कि होजा को जल्दी से खोज कर लाओ। आहा, होजा, उफ उफ, तुम्हें फौरन सुल्तान के दरबार में हाजिर होना है। यानी जिसको होजा मिल जाता है
जो होजा को देखता है वो कहता है, उसको मजा आ जाता है कि मैं सबसे पहले होजा को महाराज के पास लेकर जाऊंगा। वो कहता है आहा, होजा, कि होजा मिल गया। उफ उफ, तुम्हें फौरन सुल्तान के दरबार में हाजिर होना है। होजा कहता है, क्यों भाई, क्या हो गया आखिर? होजा को हरकारे ने पूरा मामला बताया और इस पहेली को बूझने वाले को सुल्तान इनाम भी देंगे। इनाम, मैं चलता हूं, पर कुछ सामान साथ में लेने पड़ेंगे। होजा ने बच्चों के खेलने के कुछ छोटे छोटे खिलौने और एक पालतू चूजा साथ में लिए और चल पड़ा महल की ओर। की कुछ छोटे छोटे खिलौने बच्चों के खेलने के और चूजे अपने साथ लेकर वह महल की ओर चल पड़ा। महल में जब पहुंचता है तो उसको सुल्तान कहता है, आओ होजा, आओ, मैं तो बड़ा परेशान हूं। ठहरो ठहरो, होजा कहता है, ठहरो ठहरो, रुको। वो सोचता है, उस लकीर को देखकर वो कहता है, या अल्लाह, वह दूत फिर आ धमका, उसे मेरे पास आने दीजिए। चावल, वाह, अब तो इसका हमेशा के लिए फैसला करना होगा। इस बार वो चावल लेकर आता है और वो कहता है कि अब तो इसका हमेशा के लिए फैसला करना पड़ेगा। होजा कहता है, उसकी तो तुमने छुट्टी कर दी। भाई, मजा आ गया। देखो वो सब, उसको आप फोटो में देखिए क्या दिखाई दे रहा है। सबसे पहले में वो सब मारकर उसको भगाते हैं, सभी उसको भगा देते हैं और होजा कहता है, उसकी तो तुमने छुट्टी कर दी। भाई, मजा आ गया। हा हा हा, देखो कैसा भागा। हा हा हा, हम जीत गए, देखो कैसे दुम दबाकर भागा, डरपोक कुत्ते की तरह। हा हा। होजा, उसकी तो तुमने छुट्टी कर दी, पर आखिर यह माजरा क्या था? मेरी समझ के तो बाहर है। सीधी सी बात है, वह आपको जता रहा था कि उसका सुल्तान आप पर चढ़ाई करेगा और राजधानी को चारों ओर से घेर लेगा। वो उसको समझाता है कि उसका सुल्तान आप पर चढ़ाई करेगा और राजधानी को चारों ओर से घेर लेगा। यह था आपके तख्त के चारों ओर लकीर खींचने का मतलब। कि चारों तरफ तख्त के चारों ओर लकीर खींचने का क्या मतलब था? कि उसका जो सुल्तान था वो यहाँ के सुल्तान पर हमला करेगा और उसके तख्त पर, मतलब उसका जो राज्य है उस पर वो अपना राज्य कर लेगा। अब उसको अपने कब्जे में ले लेगा। ओह, अब समझा। पर तुमने उसके पैर पर बच्चों का खिलौना क्यों फेंका? उसने यह समझाने के लिए उसे यह समझाने के लिए कि हम उनसे ज्यादा ताकतवर हैं। सीधे लफ्जों में मेरा मतलब था कि तुम हमारे सामने निरे बच्चे हो। क्योंकि होजा ने उसके पैर पर बच्चे का खिलौना फेंका था तो उसने उसको यह समझाना चाहा कि तुम हमारे सामने बच्चे हो, तुम्हारा भला इसी में है कि अपने घर में रहो और खिलौनों से खेलो। हा हा हा। पर इस पर हमें दिखाने के लिए कि उसके सुल्तान के पास बेशुमार फौजी हैं, उसने जमीन पर चावल के दाने फेंके। जो उसका दूत था दूसरे सुल्तान का, उसने यहाँ आकर चावल के दाने जमीन पर फेंके थे। अब होजा उसका अर्थ बताता है कि चावल के दाने जमीन पर फेंकने का अर्थ था कि उसके बादशाह के पास बेशुमार फौजी हैं, बहुत सारे फौजी हैं। मैंने चावल चुगने के लिए चूजे को छोड़ दिया, जिसका मतलब था अगर तुमने सचमुच हमारे साथ लड़ाई छेड़ी तो तुम्हारा एक भी सिपाही जिंदा नहीं बचेगा। क्योंकि जो उसने चूजा छोड़ा था, चूजे ने सारे
चावल के दाने खा लिए, सारे चावल के दाने चुग लिए उसने। तो इसका अर्थ उसने ये समझाया कि तुम्हारे सिपाहियों को हम मार देंगे और तुम्हारा जैसे ये चावल के दाने खत्म हो गए, इसी तरह तुम्हारे सारे सिपाही भी खत्म हो जाएंगे, उनमें से कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। ही ही ही, सचमुच तुमने तो कमाल कर दिया। बादशाह कहता है कि वाह, तुमने तो कमाल कर दिया। पर वह कुछ समझ तो सका ना। जरूर समझा होगा। सुल्तान उसको कहता है कि उसके जो उनकी तरफ से जो आदमी आया था, उसको तो कुछ समझ नहीं आया कि तुमने चावल के दाने क्यों फेंके, तुमने चूजा क्यों छोड़ा, उसका क्या अर्थ था, क्या उसको भी समझ आया होगा? होजा कहता है, महाराज जरूर समझा होगा, आपने उसे भागते हुए नहीं देखा? हाँ हाँ, वह तो देखा था। वो कहता है कि हाँ, मैंने देखा था उसको भागते हुए। होजा कहता है कि वह होजा को कहता है कि होजा, मैं तुम्हें अपना वजीर बनाना चाहता हूँ। होजा कहता है, नहीं बादशाह सलामत, शुक्रिया। होजा उसे मना कर देता है वजीर बनने से। असल में मैं बड़ा मशगूल रहता हूँ। मशगूल यानी व्यस्त, बिजी, कि मैं हमेशा व्यस्त रहता हूँ। और यह कहते हुए होजा चल दिया और घर आकर मशगूल हो गया आराम करने में, हमेशा की तरह। तो यानी होजा क्या करता था? वह दिन रात आराम करता था, हमेशा वो अपनी मस्ती में रहता था। तो प्यारे बच्चों, आज की हिंदी पाठशाला में हमने क्या सीखा? आज की हिंदी पाठशाला में हमने पढ़ा कि किस तरह से एक सुल्तान ने अपने गुप्तचर को उनके पास दूसरे राज्य में भेजा और किस तरह से उसने खड़िया मिट्टी से सुल्तान के चारों तरफ घेरा लगाया और उसका अर्थ वो नहीं समझ पाए। कोई भी दरबारी उसका अर्थ नहीं समझ पाया कि खड़िया से घेरा लगाने का क्या अर्थ है। तो पूरे राज्य में उनको कौन मिला था इस समस्या का हल निकालने वाला, यानी दिमागी लड़ाई लड़ने वाला उनको कौन मिला था? होजा। जी, होजा मिला। होजा बादशाह के पास आया और उसने इन सब का मतलब उसे बताया कि तख्त के चारों ओर घेरा लगाने का अर्थ था कि वह सुल्तान हमारे राज्य पर आक्रमण करना चाहता है और हमारे राज्य को चारों ओर से घेरना चाहता है। और फिर आपने देखा कि होजा ने किस तरह से इस समस्या का हल निकाला। तो प्यारे बच्चों, इस पाठ से आपने क्या सीखा कि किसी भी तरह की समस्या हमारे सामने आ जाए पर हमें दिमागी लड़ाई लड़नी चाहिए। अगर हम अक्लमंदी से, दिमाग से काम लेंगे तो किसी भी समस्या का हल निकाल सकते हैं। धन्यवाद।